विद्यार्थियों, आज हम लर्निंग ऐप सामग्री के अंतर्गत वर्कशीट क्रमांक 3 कक्षा 8वीं में भिन्न संख्याओं में गुणा करना, इसके बारे में समझेंगे कि भिन्नों में गुणा किस प्रकार से होता है। तो यहाँ हम देखें, जैसे एक चित्र ये है, इसमें 4 बराबर भाग किए गए, इसमें से एक भाग छायांकित है, तो ये 1/4 भाग छायांकित है। इसी प्रकार से दूसरे चित्र में भी 1/4 भाग छायांकित है। अगर इन दोनों को गुणा किया जाए तो यहाँ एक ये वाला 1/4 और 1/4 मिलकर 2/4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2/4 भाग इसका छायांकित हो जाएगा। तो यहाँ 1/4 वाले से 2 भाग है, तो इसमें 2 का गुणा किया जाए तो 2/4, मतलब 2 बार 1/4 मतलब 2/4 होता है। तो इस प्रकार से गुणा होगा। इसी को दूसरे उदाहरण से देखें कि यहाँ जैसे इसमें 5 बराबर भाग किए गए हैं, तो इसमें 5 में से 2 भाग छायांकित है, तो ये एक बार 2/5, फिर दूसरी बार भी 2/5। इस प्रकार से अगर 2 बार 2/5 को लिया जाए तो ये 4/5 के बराबर हो जाता है इनका गुणा। तो यहाँ 4 छायांकित भाग हो गए, 5 में से 4 छायांकित हो गए, तो इसलिए 2 गुणित 2/5 बराबर 4/5, या 2 बार 2/5 बराबर 4/5। इसी को हम इसी भिन्नों को गुणा को और दूसरे उदाहरणों से हम समझें। जैसे यहाँ अगर हम देखें तो 7 गुणित 3/5, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें जब गुणा करना हो तो यहाँ 7, तो 7 का गुणा 3 में होगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 7 या 21, तो 21 बटे ये बन जाएगा 7 या 21, 21/5। तो ये इसको हम लिख देंगे कि 7 या 21, तो 21/5 ये गुणा हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे में देखें, 2 का गुणा तो यहाँ ऊपर होगा, 6/7 कितनी 2 बार है, तो मतलब ये हुआ कि 6 दूनी 12 होते, तो इसलिए क्या बन जाएगा 12/7। तो इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा 12/7। इसी प्रकार से हम यहाँ देखें कि 11 गुणित 4/7, तो 11 चौके 44, तो 44/7। यहाँ इसको देखें, 3/2 गुणित 4, तो यहाँ 4 का गुणा होगा ऊपर, तो 8/3 बन जाएगा ये। यहाँ 5/2 गुणित 6, तो 5 ऊपर गुणा होगा तो 6×5 30, तो 30/2 बन जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ देखें 13 गुणित 1/3, तो ये 13 एकम 13, 13/3। इस प्रकार से इनका गुणा होगा। और हम देखें यहाँ पर और कुछ सवाल भिन्नों के, जैसे उदाहरण के लिए कि 1/2 गुणित 1/7, तो 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 आ जाएगा, और 2 का गुणा 7 में हो तो 14। तो इस प्रकार से 1/14 बना है। दूसरा उदाहरण देखें, 3/5 गुणित 7/8 बराबर अंश का अंश में गुणा, 7 या 21 और 5×8 40, तो 21/40 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ अगर हम देखें 2/5 गुणित 4/9 है, तो यहाँ पर पहली संख्या है 2/5, तो 2/5 लिखा। दूसरी संख्या 4/9, तो यहाँ नीचे हो जाएगा इसका गुणा इसके साथ, तो 4 गुणित, तो यहाँ गुणा ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो 4 दूनी 8 और यहाँ 5 9 45, तो ये 8/45 बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखा जाए तो ऊपर जो संख्याएं हैं 3 गुणित 8 ऊपर आ जाएगा, और नीचे 2 गुणित 7, अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा करना है हमको, तो 24/14 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर इसमें 3/10 गुणित 1/7, तो 3 गुणित 1 ऊपर होगा और नीचे आएगा 10 गुणित 7, तो 3 एकम 3 और बट्टे में 10 7 70। इसी प्रकार हम यहाँ देखें इस सवाल में 9/2 गुणित 7/4, यहाँ पर 9 गुणित 7 ऊपर गुणा होगा, और अंश का ऊपर और नीचे का नीचे, तो 9 7 63 और 2 चौके 8। इसी प्रकार हम देखें 3 गुणित 8 हो जाएगा ऊपर और 2 गुणित 7 नीचे, तो 8 3 24
और 7 दूनी 14। फिर इसमें हम देखें 8 गुणित 5 बटे 3 गुणित 4, 8 पंचे 40 और नीचे हो जाएगा 4 तिया 12। इस प्रकार से हमने देखा कि भिन्नों का गुणा हम इस प्रकार से गुणा कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री के अंतर्गत हम देखें वर्कशीट क्रमांक 4 कक्षा 8वीं में भिन्न संख्याओं में भाग करना। तो भिन्नों में हम भाग किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में कुछ सवालों का अभ्यास करेंगे। यहाँ भाग करना मतलब किसी एक पूर्ण वस्तु को अलग अलग भागों में बांटना। जैसे यहाँ पर एक अगर हम देखा जाए तो एक वस्तु के अगर 4 बराबर भाग कर रहे हैं तो प्रत्येक भाग 1/4 कहलाता है। तो यहाँ पर ये 3 वस्तुओं को अगर देखा जाए, एक वस्तु ये हुई, दूसरी ये हुई, तीसरी ये हुई, तीनों को, ये 3 वस्तुओं को 1/4 1/4 के 4 भाग करने पर अगर हम देखा जाए तो 3 भागित 1/4, तो यहाँ ये कुल 1/4 वाले कितने भाग बन गए 3 वस्तुओं के। तो यहाँ एक में 4 है, दूसरे में 4 और तीसरे में 4, मतलब 4 और 4 8 और 4 12। तो मतलब 3 भागित 1/4 बराबर बनने वाले 1/4 बराबर भागों की संख्या 12 होगी। इसी को अगर हम यहाँ हल करें तो 3 भागित 1/4, तो हम इसको 3 के बटे में कुछ नहीं है तो इसमें हम हर में 1 लिख सकते हैं। तो 3/1 लिखा। भाग के चिन्ह को जब हम क्या करते हैं, गुणा में बदलते हैं, तो 1/4 का 4/1 हो जाएगा। तो अंश का अंश में गुणा हमने पिछले वर्कशीट में देखा कि अंश का अंश में होता है और हर का हर में। तो 3 चौके 12, इस प्रकार से 3 चौके 12 हो जाएगा और बटे में 1, तो 12/1 मतलब 12 ही होगा। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण में देखें, जैसे 7/3 भागित 2, 2 के हर में कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, 2 के बटे में 1 लिख देंगे। फिर भाग को हम गुणा में बदलेंगे तो 2/1 का 1/2 हो जाएगा। अंश का अंश में गुणा करते हैं तो 7 एकम 7 और 2 तिया 6। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या होगा, 7/6 बनेगा। इसी प्रकार हम देखें अगला और एक और उदाहरण देखें। इस उदाहरण में 6/13 भागित 7 है। तो 7 के बटे में कुछ नहीं तो हमने 7/1 लिखा। अब भाग को हम जानते हैं कि गुणा में अगर बदलते हैं तो संख्या पलट जाती है। तो एक यहाँ पर 7/1 था तो इसका गुणा लगाया तो 1/7 बन गया। अब अंश का अंश में गुणा किया और हर का हर में 13 7 91 और 6 कम 6, तो उत्तर हो जाएगा 6/91। इसी प्रकार से अन्य और 1-2 उदाहरण दिए गए हैं। हम प्रयास कीजिए वाले सवालों को देखते हैं। तो प्रयास कीजिए वाले सवालों में यहाँ जैसे जो सवाल दिए गए तो इसमें जैसे 1/5 भागित 4/5 है। तो हम यहाँ 1/5 और भागित, तो भाग को हम जब गुणा में बदलेंगे तो ये संख्या का हमने बताया कि हर का अंश और अंश का हर, एक नीचे वाली ऊपर चली जाएगी तो 5 ऊपर आ गया और 4 नीचे आ गया। यहाँ पर हम देखें अगर सरल हो सकता है, ऊपर नीचे कोई संख्या कटती तो हम काट भी सकते हैं या गुणा कर दें सीधे ना। अगर सरल करना चाहे तो 5 एकम 5 हो गया और 4 पंचे 5 चौके 20। तो यहाँ इसका जो उत्तर होगा वो बन जाएगा 5/20। इसी प्रकार से हम यहाँ देखें कि 5/7 भागित, अब 6 में यहाँ पर हर में कोई संख्या नहीं तो हमने लिख दिया 6/1। इसके बाद हम इसको 5/7 भाग को हम बदलेंगे गुणा में तो ये 6/1 का बन जाएगा 1/6। फिर ऊपर का ऊपर तो 5 एकम 5 और 7 6 42, तो उत्तर कितना हो जाएगा इसका 5/42। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5/42। इसी प्रकार से हम इसको देखें, यह मिश्र संख्या है। तो मिश्र संख्या को हम मिश्र भिन्न को हम उचित भिन्न में अगर बदलते हैं तो 6 पंचे 30 और 1 31, तो ये बन जाएगा 31/6 भागित 9/2। तो ये भाग को हम गुणा में बदलेंगे तो 31/6 तो वैसे ही रहेगा, भाग की जगह गुणा लिखा तो 2/9 हो गया। तो 31 दूनी 62 और बटे में 6 9 के 54, तो उसका उत्तर हो जाएगा 62/54। इसी प्रकार से हम अगले सवाल में देखें 1/3 भागित 1/6। तो 1/3 भागित 1/6, भाग के चिन्ह को अगर हम गुणा में बदलते हैं तो क्या बन जाएगा 6/1 बन जाएगा। 6 एकम 6 और 3 एकम 3, इसका तो यहाँ उत्तर हो गया इसका 6/3।
इसी प्रकार से हम एक और सवाल देखें कि 8/3 भागित 5/1, 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दिया। भाग को हम गुणा में बदल देंगे तो 8/3 गुणित 5/1, तो 8×5 40 और 3 एकम 3। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा 40/3। तो हमने आज गुणा और भाग के सवाल, भिन्नों में गुणा और भाग के सवाल देखे। सभी सवालों का अच्छे से अभ्यास करें और सीखने का प्रयास करें।